हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद के भक्तगण, जिनको प्रभुपाद ने हरिनाम सिखाया था, दीक्षा भी दिया था, वो पहली बार जो है अ, हरिनाम का आंदोलन करते हुए जो है उन्होंने एक रैली जो रैली हो रही थी तो उसमें जाके भाग लिया और सब लोग उनको देख के कीर्तन कर रहे थे। और कई 100 से भी ज्यादा, 100 200 शायद 300 जितने लोग जोरदार उधर कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद के शिष्यों को मालूम था कि अगर प्रेम और शांति अगर हमें दुनिया में फैलाना है तो वो इस हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा ही आने वाला है। तो ये जो है हरे कृष्णा उनका एक जो है एंथम बन गया था। एंथम मतलब जैसे हमारे लिए जन गण मन जो है नेशनल एंथम है, कि वो हम देश के लिए गाते हैं। पर देखिए, हम लोगों को कई चीजों की जानकारी नहीं है। हम इसको जो नेशनल एंथम करके पूरे बचपन में गा कर आए हैं, या आज भी हजारों लाखों स्कूलों में और जहाँ जहाँ जब भी देशभक्ति की बात होती है तो जब ये नेशनल एंथम गाया जाता है, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था और फिर 1950 में इसको नेशनल एंथम करके घोषित किया गया था। पर आप लोगों को बता दूं कि ये जो है भारत की स्तुति के लिए ये एंथम नहीं लिखा गया था। अगर आप इसमें रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जो एक ब्रिटिशर थे जॉर्ज फाई, जब वो आने वाले थे इंडिया में तो उनकी स्तुति में लिखा गया है ये एंथम, जो हम नेशनल एंथम करके गा रहे हैं। तो ये फिर उनको अच्छा लगा, इनका जो है ट्यूनिंग और म्यूजिक और वर्डिंग्स करके तो उन्होंने नेशनल एंथम बना दिया 1950 में। पर ये भारत का ग्लोरिफिकेशन है ही नहीं, ये ग्लोरिफिकेशन है जॉर्ज फाई, जो ब्रिटिशर थे जब वो आ रहे थे, तो उसका बोल रहे हैं कि भारत का भाग्य बन गया है क्योंकि आप आ रहे हो। तो अगर उसका सही आप तत्व में समझेंगे मतलब, तो पूरे के पूरे हम लोग को देश में जो नेशनल एंथम करके गाया जा रहा है वो देश के लिए बना ही नहीं था। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जिससे बताने के लिए कि हम लोग को कैसे जो है गुमराह किया गया है। इसलिए प्रभुपाद जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट में ही थे और अभी भी अगेंस्ट में है। और जो भी भक्तगण इसको समझेंगे तो समझ सकते हैं कि भाई जो भी चीज सिखा रहे हैं वो पूरा गलत ही है। जो आध्यात्म, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो छोड़ के बाकी सब जो है अलग अलग चीज बताए जा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ये रैली में लोगों को मंत्र का मतलब नहीं मालूम चल रहा था, पर उनको लग रहा था कि अरे ये तो बहुत शक्तिशाली चीज है, ये तो हमारे बिल्कुल आत्मा तक पहुंच रही है। और देखिए, आज हम गीता में चर्चा करने वाले हैं। गीता में आत्मा का वर्णन किया गया है, बलघर सतभाग से सतिदा कल्पित। ये श्लोक का मतलब है, जो उपनिषद में आता है, कि हमारे बाल का ऊपर का तिनका, ऊपर का भाग लेंगे, उसको 100 भाग करेंगे, फिर उसमें से एक भाग लेंगे और उसको वापस से 100 भाग करेंगे। मतलब बाल के ऊपर के हिस्से का अगर आप 10,000 टुकड़ा करेंगे तो जो एक टुकड़ा है वो आत्मा का जो है साइज आप बोल सकते हैं। और वो भी बोलते हैं, फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मटेरियल एटम है उससे भी सूक्ष्म है। तो हो सकता है कोई मटेरियल एटम कोई बहुत बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप में देख भी लेगा, लेकिन आत्मा सटल है, सूक्ष्म है, इसके कारण आप उसको देख ही नहीं सकते। तो ये जो आत्मा है वो जिसके कारण पूरा शरीर जो है जीवित रहता है, और प्रभुपाद बोलते हैं जैसे ही आत्मा निकल जाता है तो शरीर जो है सड़ने लगता है, शरीर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये आत्मा की संतुष्टि जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त होती है। जैसे गाड़ी और ड्राइवर होते हैं, तो गाड़ी के लिए पेट्रोल लगता है, ड्राइवर के लिए रोटी सब्जी दाल लगता है। दोनों के अलग अलग भोजन है। शरीर के लिए चावल दाल सब्जी लगती है और आत्मा के लिए हरे कृष्ण महामंत्र लगता है।
और आप सिर्फ शरीर को भोजन देंगे, आत्मा को भोजन नहीं देंगे, तो आत्मा जो है वो विकसित नहीं हो पाएगी और उसपे जो आवरण है इतने भौतिक चीजों का वो उतर नहीं पाएगा। तो फिर प्रभुपाद ने जब उनको प्रचार किया था इन सब भक्तों को, तो ये पहली बार था जब प्रभुपाद शारीरिक रूप में उनके साथ नहीं थे। प्रभुपाद उस कीर्तन में भाग नहीं लिए, वो तो अपने कमरे में बैठ के श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, लेकिन बिना उनके कमरे छोड़े हुए ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण कीर्तन जो है फैल रहा था, लोग पूरी तरह से इसको स्वीकार कर रहे थे। तो जो है कई लोग जो हैं बहुत आतुर थे ये कीर्तन होने के बाद, क्योंकि पहला कीर्तन हुआ था और सब आतुर थे प्रभुपाद को बताने के लिए कि ये कई हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड जॉइंड, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ 300-400 लोग जुड़े थे और सब ने जो है बड़ा जोर से कीर्तन किया था। तो आके बोलने लगे ब्रह्मानंद तो ब्रह्मानंद बोलने लगे, अरे प्रभुपाद आपको देखना चाहिए था, अरे क्या जबरदस्त कीर्तन हुआ। और उसकी तो ब्रह्मानंद के तो पूरी गला बैठ गया था, क्योंकि जैसे हमने सुना उस वक्त कोई स्पीकर नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था और वो लोग भी जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और बोले वो इतना बढ़िया कीर्तन हुआ, इतना बढ़िया कीर्तन हुआ। तो प्रभुपाद एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और वो लोग इतने प्रसन्न थे, उसको देख के प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए। देखिए प्रभुपाद अभी हम शारीरिक रूप से नहीं है, पर ध्वनि के मात्रा से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन दिया है प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद पहली बार इन विदेशियों को प्रचार किए हैं और ये विदेशी लोग जो हैं जिनको सब गलत आदतें थी वो सब छोड़ चुके हैं और वो लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करने से उनको जो आनंद प्राप्त हुआ है वो आके बोल रहे हैं। तो कैसे होता है जब एक बेटा पहली बार कमाई करके लाता है, एकदम खुश हो जाता है और फिर वो पिताजी को आके घर में पैसा देता है, तो पिताजी या माता अपनी माँ को, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, बोलते हैं चलो इसने भी जो है भी सीख लिया कैसे जीवन निर्वाह करना है, कैसे पैसे कमाने हैं। तो उनकी खुशी देख के माता पिता और खुश होते हैं। वैसे ही प्रभुपाद जो है और खुश हो रहे थे ये देख के कि कैसे जो है उनके शिष्य प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और उनको लग रहा था कि भाई ये जो हरिनाम संकीर्तन है वो वाकई पूरी दुनिया में प्रेम और शांति ला सकता है। और उनको और विश्वास हो गया था कि ये जैसे कई 300-500 में हमने फैलाया है, वैसे ही हम जो है सब जगह फैला सकते हैं। तब प्रभुपाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोला जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभुपाद बोले, आप लोग का कर्तव्य है इसको फैलाना। मैं तो बूढ़ा हूँ, आप लोग जवान हैं, आप लोग कर सकते हैं। देखिए ये शब्द पढ़ते समय और बोलते समय मेरे को लग रहा है कि शायद प्रभुपाद हम सबको बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला था 1966 की बात है, 66-67 की बात है उधर न्यूयॉर्क में। पर जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं कि मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, अभी आप लोग का कर्तव्य है इसको आगे ले जाना। तो प्रभुपाद ने हमें भागवत दिया है, हरिनाम दिया है, पूरा सिद्धांत दिया है। अभी हम लोग कितनी तीव्रता से इसको अपने जीवन में अपनाते हैं और कितनी तीव्रता से हम लोगों को देते हैं वो सब हम पे निर्भर करता है। पर प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम लोग अभी युवा पीढ़ी हैं, हम जवान हैं, हमें इसको जो है पूरी तरह फैलाना है। तो ये देखिए विदेशी लोगों ने इस्कॉन को पूरे विश्व भर में फैलाया है। अब भारतीयों का भी कर्तव्य बनता है कि भारतीय भी इसमें पूरी तरह से भाग लें और जितनी क्षमता हो सकती है उतनी क्षमता अनुसार प्रचार करें। अभी ये जो कीर्तन हुआ था रैली में, उसका भी जो है न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया, द विलेज वॉइस करके जो अखबार था, और उसमें बोलने लगे कि इन्होंने जप करने लगे भगवत गीता के जो संस्कृत के श्लोक हैं उसमें से, और बोले कि उसमें बहुत असर हुआ और बहुत सारे लोग जो हैं उसमें भाग लिए और उसके प्रमुख थे 15 शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी के जो सेकंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट से आए थे। तो देखिए अखबारों में सब जगह ये खबर फैलने लगी कि प्रभुपाद और उनके शिष्य जो हैं कीर्तन कर रहे हैं और काफी लोगों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि वापस से प्रभुपाद जो है रविवार के रविवार जाने लगे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में, और मानो एक जादू के समान हो गया ये। और एलन जिन्सबर्ग जो बड़े म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, वो भी आते थे हर बार। और कई जैसे बताया 300-500 की संख्या में लोग जुड़ते थे और सब लोग साथ में मिलके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसमें भाग लेते थे।
तो इसमें बता रहे हैं कि कई लोग जो हैं अलग अलग अपने अपने जीवन शैली से थे। जैसे एक बता रहे हैं बॉब कोरेन करके व्यक्ति था। तो ये अपनी बीवी और बच्चे के साथ आया था। उसका बेटा 2 साल का था, उसका नाम एरिक था। और वो लोग जो हैं बॉब न्यूयॉर्क के वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता था। मतलब वो पहले ही लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा था। जो न्यूयॉर्क का वेलफेयर डिपार्टमेंट था उसमें काम कर रहा था, और वो भी आके इस कीर्तन से जुड़ गया। तो उसको लग रहा था कि मुझे गुरु चाहिए, हाँ, और उसके जीवन में असंतुष्टि थी। तो भले ही अब ये देखिए वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट मतलब लोगों का सहायता करने का, लेकिन उसमें भी उसको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। और वैसे व्यक्ति जब प्रभुपाद के साथ जुड़ते हैं तो फिर प्रभुपाद उनको बरोबर आध्यात्मिक ज्ञान दे के जो है संपूर्ण रूप से उनको संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी उसमें मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बार वो जो उनका स्टोर फ्रंट था उसके पास से गुजरे, तो उनको लगा ये लोग सब बुद्धिस्ट लोग हैं। तो बोले नहीं नहीं, मुझे बुद्धिस्ट लोगों के साथ कुछ नहीं करना, करके निकल गए। फिर यही बॉब ने प्रभुपाद का भागवतम भी एक बार शॉप में देखा, पढ़ा थोड़ा, लेकिन उसको लगा बहुत इसका ज्ञान ऊंचा है, मेरे लिए इतना योग्य नहीं है, रख दिया। लेकिन इस रविवार को जो है उसने सुना था कि उसको एक फ्लायर मिल गया था कि भाई यहाँ कीर्तन होता है करके। तो उसने सोचा था प्रभुपाद का दर्शन हो जाएगा तो बहुत उत्तम रहेगा। तो उसकी बीवी और लड़का तो दोनों खेल रहे थे पार्क में, और ये जो है उसी पार्क के पास टॉम्सन स्क्वायर पार्क में जहाँ प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे वहां पे पहुंच गए और वहां पे कीर्तन में भाग लेने लगे। अब ये देखिए ये लोग कैसे भविष्य में बदलेंगे, और कई लोग दीक्षा ले लेंगे और दीक्षा लेने के बाद वो लोग खूब प्रचार करने वाले हैं। तो इन सब का जो है शुरुआत कैसे हुआ, यहाँ वो सब वर्णन किया गया है। अब एक डैन क्लार्क करके जो है वो एक और व्यक्ति था। ये बताया जाता है पिक्चर बनाता था, उसने एक रीबर्थ के ऊपर, पूर्ण जन्म के ऊपर पहले पिक्चर बनाया था। ऐसे व्यक्ति भी जुड़े। तो ऐसे फिर लड़कियां थी, ये थे, यार सब पूरा विस्तार में इसमें बताया गया है कौन कौन कैसे कैसे जुड़ गए। तो जिस तरह से हम लोग सब जुड़े हैं भक्ति के साथ, तो वैसे ही बहुत लोग जुड़ गए। और फिर जुड़ने के बाद जो है पहले जन्म सार्थक करी और करो परोपकार, ये हमें जानना है कि पहले हमें अपना जीवन संपूर्ण रूप से भक्ति के साथ जोड़ देना है, और उसके बाद जो है दूसरों का जीवन भी हम जोड़ सकते हैं। तो इसके साथ हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम लोग चर्चा कर रहे थे महाराज पृथु जो शिक्षण दे रहे हैं, शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं विष्णु भगवान से। तो देखिए विष्णु भगवान जो हैं उन्होंने, वही कृष्ण है, उन्होंने गीता सुनाई है, और उन्होंने भगवद गीता के साथ साथ अलग अलग जगह पे उन्होंने शिक्षण दिया है। तो ये जो शिक्षण हम सुन रहे हैं वो साक्षात कृष्ण का ही है, विष्णु का ही है, जो पृथु महाराज को सुना रहे हैं। और कुछ ही श्लोकों में जैसे हमने सुना है कि पहले 16 श्लोकों में, और जो है भगवान विष्णु पृथु महाराज को कई महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे। अगर हम इन 16 श्लोकों को भी अच्छे से समझ लें तो उसमें पूरा सार दिया गया है। क्योंकि विष्णु भगवान जब भी मिलते हैं, जब भी हवन यज्ञ में आते हैं और जब वो शिक्षण देते हैं पृथु महाराज को, तो पृथु महाराज के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को, जो जीवों को जो है वो ज्ञान देना चाहते हैं। तो हमने अभी तक के श्लोकों में देखा कि कैसे वो बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और जो है हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और उस भक्ति में हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये जो है हमने 10वें श्लोक में सुना था, 9वें श्लोक में सुना था। तो यही चीज मैंने आप लोगों को बताया था, पहले स्कंद भागवत में बताया गया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमेशा अपने जीवन भर के लिए, क्योंकि हो सकता है जब हम भागवतम पढ़ते जा रहे हैं, एक एक श्लोक आगे जा रहे हैं, तो अभी जैसे हम 20वें अध्याय पे हैं, चौथे स्कंद के, तो 20वें अध्याय से हम 19वें अध्याय पे नहीं आने वाले हैं। 20 के बाद हम लोग 21वें अध्याय पे जाएंगे। तो जो जो श्लोक हम पढ़ के निकल जाते हैं शायद वो वापस से हम चर्चा नहीं करेंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण होगा तो शायद प्रवचन में मैं एक आध दो बार कभी वापस से रिपीट कर दूं। पर ये जो हम एक एक श्लोक सुन रहे हैं, जैसे शिव भगवान माता पार्वती को बोलते हैं
एक श्लोक का एक चौथाई भाग भी अगर हम उसको अपने जीवन में अपना लें तो हम भगवत धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। तो हो सकता है इतने सारे भागवतम के श्लोक हम जो है सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे, पर हमें जानना है एक एक श्लोक का मर्म अगर हम अपने जीवन में अपना लें हमारा जीवन सार्थक है। तो 9वें श्लोक में बताया है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं बिना भौतिक इच्छा के तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। देखिए, हम सब संतुष्टि के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। शास्त्र बताता है आनंदमय अभ्यासात, हम सब आनंद की खोज में हैं। ये आनंद हमें कहाँ प्राप्त होगा, वो यहाँ पे है, वर्णन किया गया है। हम्म? यह स धर्म धर्मेण माम नित्यम निरस्य श्रद्धयान्विता भजते सांख्यस्तस्य मनोराजन प्रसिद्धति। मनोराजन प्रसिद्धति कि आप जो है ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, वो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में था। यहाँ पे भी वही शब्द आ रहा है, प्रसिद्धति। प्रसिद्धति का मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे जब आप शुद्ध मेरी भक्ति कर रहे हो। भजनते, आप मेरी भजन कर रहे हो, मेरी भक्ति कर रहे हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी देखिए, हम लोग जब भागवत कथा सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और आप लोग सबको भी भागवत का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और आप लोग भी सब किसी भी अपने परिवार वालों को, मित्रों को, या जिसको भी है आप बता सकते हो ये ज्ञान, अपने शायद बच्चों को। ये जब ज्ञान आप बता रहे हैं तो देखिए आप लोग भी भागवतम दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग बांट रहे हैं। इससे हमको क्या मिल रहा है? संतुष्टि मिल रही है, जो यहाँ भागवतम में विष्णु भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो हो सकता है हम लोग जब 1 घंटा यहाँ पे बिता रहे हो, हमें पैसा नहीं मिल रहा हो, लेकिन क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते हुए जब हम श्रवण कर रहे हैं, हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ भौतिक मिले। नहीं, आप लोगों के मन में ऐसी कुछ इच्छा है, तो इसलिए हमें पूरी तरह से संतुष्टि मिलता है। तो देखिए, ये जब 1 घंटे का समय रहता है, जब हम हरि कथा सुनते हैं, हम पूरी तरह से संतुष्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं बता रहे हैं, अगर बिना भौतिक इच्छा के कोई मेरी भक्ति करता है, वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तो ये नियम हमें अपने जीवन में पूरे समय पालन करके चलना है कि हमें भक्ति करनी है बिना कोई हेतु के, बिना कोई भौतिक इच्छा के, और वो करते रहेंगे तो हमेशा संतुष्ट रहेंगे। तो याद रखिएगा, हमारे जीवन में हमारे कर्मों के कारण हो सकता है हमारा जो है हमारा धन ऊपर नीचे हो जाए, हमारी जो अ, सेहत है वो ऊपर नीचे हो, और हमारे परिवार में या बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। लेकिन अगर हम ये नियम पालन मान के चलेंगे कि भाई हमें भक्ति करनी है, और भक्ति करते समय हमें भौतिक कोई इच्छा नहीं चाहिए, और भौतिक इच्छाओं के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, अगर वो भावना से हम करते रहेंगे तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। तो ये एक संतुष्ट होने का चाबी है जो हर एक भक्त को अपने जीवन में अपनाना है। तो जैसे प्रभुपाद ने बताया, चैंट एंड बी हैप्पी, तो हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तब हम खुश होंगे। नहीं, हमें आज खुश होना है। जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे बिना किसी हेतु के, अगर हम भक्ति करेंगे तो आज भी हम शुद्ध हो सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। वो अलग बात है, हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ फिर भी रहेंगे, हो सकता है वो अनर्थ भी हमको परेशान करें, लेकिन फिर भी अगर हम जब तक शुद्ध भक्ति की लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त रहेगी। फिर जो है हमने ये भी सुना, भगवान बोल रहे हैं कि कोई मेरी भक्ति करता है तो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता। ये जो सत्व रजो तमो गुण का प्रभाव है, तो वो उससे वो दूर रहता है। और हमें समझना है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और शरीर के जितने भी चीजें हैं जिससे हम आसक्त रहते हैं, घर है, अब हमारे धन है, तो उन सब चीजों से भी आसक्ति नहीं रखनी है। 6ठे श्लोक में हमने सुना था, 5वें श्लोक में शरीर के बारे में बताया था। और प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में 9वें श्लोक के कि हम कोई भी हो, अगर हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम अ, भक्ति करना चाहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना है, तो हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, और भगवान को संतुष्ट करते हुए हम स्वयं भी संतुष्ट होंगे। तो प्रभुपाद ने बताया था हमें हमारे घर में भगवान का विग्रह होना चाहिए। जिनके घर में विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके घर में तस्वीर भी है तो भगवान के तस्वीर को भी आप पूज सकते हैं, आप आरती कर सकते हैं, और आप जो है भोग चढ़ा सकते हैं। क्योंकि 8 रूप में भगवान जो है प्रकट होते हैं, ये प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं। तो अलग अलग धातु में प्रकट होते हैं,
तो उसमें पत्थर में आ सकते हैं, मिट्टी में आ सकते हैं, लोहे के रूप में आ सकते हैं और चित्र के रूप में भी आ सकते हैं। तो चित्र में हम शायद आप पेंटिंग बोल सकते हैं या फोटोग्राफ बोल सकते हैं, तस्वीर बोल सकते हैं। तो किसी के पास तस्वीर भी है तो उसको भी आप पूरी श्रद्धा पूर्वक जो है आप उसको पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि जो डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री है उनके जो सन्यासी हैं उसमें उन्होंने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा जो हम मार्बल के या लोहे के मूर्तियों में करते हैं वही प्राण प्रतिष्ठा हम फोटो में भी कर सकते हैं, क्योंकि फोटो भी साक्षात भगवान ही है। तो अगर हम पूरी श्रद्धा से उनको भी पूजें और उनको जो है अपने घर का केंद्र माने और उनकी सेवा में नियुक्त रहें तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक है। तो अभी हम 10वें श्लोक में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि जब ऐसे कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो जैसे बताया गया है 10वें श्लोक में, प्रत्यक्तः गुणः, इसका मतलब है जो 3 गुण हैं उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो देखिए हम लोग इस भौतिक जगत में अलग अलग तकलीफ भोग रहे हैं क्योंकि हम पे ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आ रहा है। लेकिन अगर इससे हमें अलग होना है तो उसका मार्ग बताया गया है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। फिर हमें एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होगी जिसे बोलते हैं सम्यक दर्शना। हमें दृष्टि प्राप्त होगी, दृष्टि अर्थात हम सब चीज शास्त्र की दृष्टि से देख पाएंगे। फिर तीसरा बताया गया हमारा मन शुद्ध होगा, विषय दाशेह, और फिर अंत में जो है हम शांति प्राप्त करेंगे, कैवल्य। तो ये 4 लक्षण बताए गए हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसको क्या क्या प्राप्त होता है। शांति प्राप्त होगी, मन शुद्ध होगा, उसकी दृष्टि, दृष्टि मतलब जो भी चीज हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो हम आध्यात्म रूप से दृष्टिकोण से हम देख पाएंगे और हमारा जो है तीनों गुणों से हमारा हम उससे परे होंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में 10वें श्लोक में लिख रहे हैं कि जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम समझेंगे कि हम भगवान के दास हैं और इस स्तर को ब्रह्मन का स्तर बोलते हैं। तो इस स्तर में हम हमेशा संतुष्ट हो सकते हैं। तो यही गीता में भी आप देखेंगे तो उसमें भी लिखा है कि जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, कि जब हम उस स्तर पे आ जाते हैं तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो उसका स्तर है कि हम हमेशा भक्ति करते रहें बिना कोई भौतिक हेतु के। अभी यहाँ पे बता रहे हैं 11वें श्लोक में कि कौन जो भक्त है वो मुक्ति के लिए कब वो तैयार हो जाता है। देखिए अभी हम सबको मुक्ति चाहिए, हम सबको मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ विष्णु भगवान बता रहे हैं हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला कि ये जो शरीर है हम उस शरीर से अलग हैं, मतलब हम लोग जो है आत्मा है। तो ये व्यक्ति जब इस सोच में ऐसे कार्य करने लगता है तब वो मुक्ति के लिए जो है तैयार हो जाता है। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बोलते हैं इस श्लोक में बताया गया है कि हम लोग इस भौतिक जगत से कैसे मुक्त हो सकते हैं। पहला प्रभुपाद पॉइंट बोलते हैं हमें समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा को देही बोला गया है और शरीर को देह बोला गया है। तो देही मतलब जो शरीर देह के अंदर रहता है, तो आत्मा देही है और हम सब देही हैं। और ये देह तो क्षणभंगुर है, वो समय के साथ निश्चित रूप से खत्म होने वाला है। प्रभुपाद बोलते हैं हर पल हमारा शरीर बदलते जा रहा है पर आत्मा कभी नहीं बदलती। और फिर ऐसे स्तर में जब वो समझ जाता है कि वो आत्मा है तो फिर हमारे जीवन में तीनों गुण के प्रभाव से जो सुख और दुख आ रहा है उससे हमें विचलित नहीं होना। और प्रभुपाद बताते हैं कि हमें इसको सहन करना सीखना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग गीता में भी वही पढ़कर आए हैं, ताम तिकीर्ष सब भारत, और यहाँ पे हम लोग चौथे स्कंद में हैं, इतना ऑलमोस्ट 9 महीने से कथा सुन रहे हैं। वहां पे इतना भागवतम के तात्पर्य लिखने के बाद प्रभुपाद वापस से वही चीज बता रहे हैं कि हमें सहनशील रहना है। तो मैं एक भक्त को बोल रहा था दूसरे प्रोग्राम में, मैं बोला कि भाई भले ही लॉकडाउन हो गया हो, भले ही कोरोना वायरस आ गया हो, पर मैं उन भक्त को भी बोल रहा था कि आपने अच्छे से भक्ति की है और पूरा साल भर भले ही लॉकडाउन हुआ फिर भी आप हमेशा कार्यक्रम में जुड़े रहे, आप जो है गीता सुन रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक कामयाबी है कि भले ही
हम पूरी दुनिया ऐसे हिल गई है कोरोना वायरस से, सब जगह लॉकडाउन हो गया है, फाइनेंशियल लॉस हो गया है, लेकिन भक्त जो होता है वो विचलित नहीं होगा। वो भक्त जो है वो भक्ति करता रहेगा हर स्तर में भी। और यहाँ तक कि जब महाराज से पूछा गया, महाराज हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवा दिया, हमने सही प्रामाणिक भक्ति की है। महाराज ने बोला ये हम सबके लिए बहुत लागू होता है, जरूरी है इस चीज, ध्यान से सुनिए। महाराज ने बोला जब हमारे हृदय से मृत्यु का भय निकल जाएगा तब हमें मालूम चलेगा कि हमने प्रामाणिक भक्ति की है। तो हमने असली भक्ति की है वो कैसे मालूम चलेगा हम सबको, कि जब हमारे जीवन में मृत्यु का भय नहीं रहेगा, जब मृत्यु का समय दिखेगा नजदीक तो हम उसको पूरी तरह से तैयार रहेंगे, हम उसको स्वीकार करने के लिए जो है तत्पर रहेंगे। ये हमारी परीक्षा है। तो हो सकता है आप और मैं अभी उसके लिए तैयार ना हो, लेकिन हमें जो है दृढ़ता से भक्ति करनी है, प्रार्थना करना है, जिससे हम इस लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। जैसे बोलते हैं लाइफ इज एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। हमारा जीवन पूरा तैयारी में लगने वाला है और मृत्यु की जो घड़ी है वो हमारा परीक्षा लेगा। जैसे स्कूलों में और कॉलेजों में देखते हैं पूरे लोग 12 महीने पढ़ाई करते हैं और फिर एग्जाम का समय आता है, 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें लिखना होता है। तो वैसे ही हम लोग पूरा जीवन भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, और जब मृत्यु का समय आएगा तब निश्चित करेगा हमने कैसे भक्ति की है। और फिर हम जो है या तो भगवत धाम चले जाएंगे या जहां भी हमें कृष्णा और प्रभुपाद ले जाना चाहते हैं वहां जाएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कोई भक्त 24 घंटा, अभी देखिए 11वां श्लोक में प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, एनी only one who constantly engage in devotion service 24 hours a day can be indifferent to action and reactions of the eternal body। तो हम हमारी आसक्ति शरीर से कैसे खत्म होगी, प्रभुपाद बता रहे हैं 24 घंटा हमें भक्ति में सेवा में लगे रहना। 24 घंटा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हमने सुना है प्रभुपाद ने दूसरे तात्पर्य में बताया सुबह 4 बजे से रहकर रात के 10 बजे तक पूरे 18 घंटे भी प्रभुपाद बताते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद 24 घंटा बोल रहे हैं, मतलब जो 6 घंटा आप सो रहे हो वो भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो उसको स्वस्थ रखना जरूरी है। मैं महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, उसमें महाराज जी बोल रहे थे देखिए जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक कार्य कैसे कर पाओगे। हमें दिन में 2 बार 3 बार भोजन करना आवश्यक है, तभी हमारे शरीर में शक्ति रहेगी और हम सब कार्य अच्छे से संपन्न कर पाएंगे। तो बोलते हैं उसी तरह से जो है हमें ध्यान रखना है, ये जो शरीर है भगवान का दिया हुआ एक भेंट है, तो उसका हमें अच्छे से अच्छा ध्यान रखना चाहिए और उससे हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं 24 घंटा जो है हमें पूरा सेवा करना है, मतलब 18 घंटे आप सेवा करिए और 6 घंटे जो आराम कर रहे हैं वो भी सेवा में ही जुड़ जाता है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं when a man is absorbed in particular thought he does not hear see any external activities even though they are enacted in his presence। अभी प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग किसी विचार में जो है पूरे डूब जाते हैं, हमारा मन किसी चीज में प्रवेश करता है, मतलब हम किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो जब हम उसके चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं तो हो सकता है हमारे सामने या आसपास कुछ कार्य हो रहे होते हैं पर हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ हमेशा अनुभव होता था जब मैं पढ़ाई के लिए एग्जाम के लिए जाता था, और ये आप लोगों को भी इसका अनुभव होगा कि जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आपका किताब खुला रहता है और आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। तो आस-पास में कौन बैठा है, कोई बात कर रहा है, शायद हो सकता है किसी का झगड़ा भी हुआ हो, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप आवाज़ सुन के भी नहीं सुनते हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं जो भक्त होता है वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत रहता है, उसका मन पूरा कृष्ण में है, तो इसलिए उसके वातावरण में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी इसके ऊपर प्रभुपाद एक तात्पर्य में बहुत कुछ अच्छा उदाहरण दे रहे हैं अगले श्लोक में। प्रभुपाद बोलते हैं देखो एक धनी व्यक्ति है, वो गाड़ी में बैठ के ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा है। ये उदाहरण मैंने पहली बार सुना, मैंने अपने 25 साल में कभी सुना नहीं था। ये बहुत प्यारा उदाहरण है और भक्ति के ऊपर बहुत अच्छे से चीज समझाता है कि हमें कैसे भक्ति के बारे में हमें ध्यान देना है। तो ये एक धनी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है
और बोलते हैं गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो वो ड्राइवर को बोल के रखता है, भाई पूरा गाड़ी का टैंक भर के रखो और ध्यान रखो उसका, क्योंकि तभी हम लोग, मेरे को जहाँ बिजनेस के लिए जाना है या ऑफिस जाना है, मैं जा सकता हूँ। वो बैठा है गाड़ी में, गाड़ी का ध्यान भी रख रहा है, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं ही हैज नो कनेक्शन विद द कार। वो गाड़ी में बैठ के भी उसके साथ, गाड़ी के साथ उसका ज्यादा संबंध नहीं है। उसका उसका विचार किस में जा रहा है? उसका विचार जा रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसा कमाना है, और वो सब चीजों में है उसका। ये एक आम बिजनेसमैन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम इसके साथ काफी कनेक्ट हो सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी एक आम बिजनेसमैन जो है वो गाड़ी का इतना महत्वपूर्णता नहीं देगा, मतलब उसको संभालेगा, पेट्रोल भरेगा, गाड़ी का मेंटेनेंस रखेगा, ड्राइवर को भी पैसे वैसे देगा, लेकिन जो है उसका दिमाग कहाँ रहता है? उसका दिमाग रहता है पूरी तरह से बिजनेस में। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं एक भक्त भी ऐसा है। भक्त शरीर को संभालेगा, उसको आराम देगा, उसको भोजन देगा, उसको स्वस्थ रखेगा, लेकिन उसका मन शरीर में नहीं है। उसका मन कहाँ है? भगवान की सेवा में। तो देखिए ये उदाहरण कितना अच्छा है और मुझे बहुत उत्तम लगा। मैंने अपने नोट्स में भी इम्पोर्टेंट करके मार्क कर दिया है। तो हम लोग इस शरीर में रहते हुए भी शरीर का संपर्क में नहीं, कैसे नहीं रह सकते? कि शरीर में रहते हुए हमें शरीर का नहीं सोचना है, शरीर को संभालना है, शरीर के लिए जो भी कार्य है वो करना है, लेकिन हमारा मन कहाँ रहना चाहिए? हमेशा भगवान के ऊपर, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। तब ये चीज जो है एक भक्त प्राप्त कर सकता है, प्रभुपाद ने बताया। तो प्रभुपाद इसमें इसके श्लोक में अनुवाद में भगवान विष्णु पृथु महाराज को फिर यही बोल रहे हैं कि कोई मेरे संपर्क में रहता है, मेरी भक्ति करता है, तब वो सुख और दुख से जो है ज्यादा विचलित नहीं होता। अभी देखिए वापस से यही सुख और दुख का बात आ गया है। तो हर श्लोक में, मतलब शायद हर अध्याय में ये चीज आ रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं संपतसु, संपतसु मतलब सुख, और विपतसु, विपत्ति और संपत्ति, ये दो चीज आता है, मतलब सुख और दुख में। इस श्लोक में आया हुआ है, ये 12वां श्लोक है कि संपत्ति या विपत्ति, सुख और दुख दोनों में विचलित नहीं होगा मेरा भक्त। तो ये बार बार बताने का उद्देश्य स्पष्ट है कि भाई उतराव चढ़ाव आने ही वाले हैं, तो उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है और भक्ति करते रहना है। तो ये बोलते हैं भक्त जो है वो समानता बनाए रखता है। गुण प्रवाह, गुण प्रवाह मतलब वो इन जो 3 गुण हैं उससे भी प्रभावित नहीं होता, और वो जानता है मैं अलग हूँ शरीर से, और वो भगवान से जो है अच्छी मित्रता बनाए रखता है, उनकी भक्ति करता है। मई बद्धा सहुद्र, सहुद्र का शब्द है फ्रेंडशिप, मित्रता। तो ऐसा भक्त जो है फिर विचलित नहीं होता। तो हमें मित्रता मतलब भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद भी सहुद्र शब्द का मतलब यहाँ फ्रेंडशिप करके दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं। तो बोलते हैं कर्मी जो होते हैं वो लोग सिर्फ अपने शरीर के इंद्र भोग में लगे होते हैं, ज्ञानी योगी भी उसी कार्य में लगे होते हैं, लेकिन जो एक भक्त होता है वो भक्त जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वो संतुष्ट होता है। तो एक श्लोक भी आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, मतलब जितने भी लोग हैं, भले कोई कर्मी है, भुक्ति है, योगी है, ज्ञानी है, सकले अशांत, सब लोग अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो, उसमें कोई इच्छा नहीं रहती भौतिक रूप से, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। तो हम लोग 12वें श्लोक अभी ये किए हैं, उसके बाद हम 13वें श्लोक पे आएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है अपने भजन में एक बता रहे हैं। देखिए मैं इतने सालों से जो है भक्ति कर रहा हूँ, कभी मेरे पास इतना समय नहीं रहा कि हम पूरे भक्ति विनोद ठाकुर के भजन पढ़ सकें, जिन्होंने, जो आचार्य हैं। और शायद उम्मीद, मुझे लग रहा है कि आप लोग सब ने भी इतना भक्ति विनोद ठाकुर का भजन वजन नहीं पढ़ा होगा, और ना ही हमारे पास समय है, और ना ही हमारे पास वो किताबें हैं। तो कम से कम एक बार सुन लेते हैं, तो सुनने से भी हमको मालूम चलेगा कि आचार्यगण क्या बता रहे थे, उनका क्या सोच विचार था। तो जैसे मतलब देखिए अगर ये स्पष्ट चीज है, जैसे अगर समझ हमको बिजनेस करना है, तो हम लोग कोई बड़े बिजनेसमैन का, उन्होंने कैसे बिजनेस किया उसके बारे में सुनते हैं।
और उसको हम लोग अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं कि हमें मालूम है इसने कामयाबी प्राप्त की है, तो कैसे कामयाबी प्राप्त की। तो वैसे ही जो है हमारे आचार्यगण हैं जो शुद्ध भक्त रह चुके हैं, तो उनके सोच विचार क्या थे, अगर हम वो सुनेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा भक्ति के लिए। तो वो बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि जो आत्मा है वो एक मछली के समान है, लेकिन ये मछली अभी जाल में फंसी हुई है माया के। हाँ, तो हमें मालूम है मछली कैसे जाल में फंस जाती है, तो बोलते हैं वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो अभी जाल में फंसी हुई है माया के, और इस भौतिक जगत में जो है हम लोग लंबे लंबे समय से फंसे हुए हैं। अब देखिए, आचार्यगण जब समझाते हैं उनका भजन के द्वारा जो है बोलते हैं, जब वो भजन लिख रहे हैं तो भजन में पूरे शास्त्रों का सार है। अब हजारों की संख्या में हम भागवतम के श्लोक सुनते जा रहे हैं, पर वही चीज आपको सार में समझना हो तो आप एक भजन में भी समझ सकते हैं। तो बोल रहे हैं कैसे माया का जो जाल है, उस जाल में जो है आत्मा फंसा हुआ है। तो अगर आप कोई भी मछली को देखेंगे कैसे फड़कता रहता है, फड़कता रहता है, अगर वो जाल में फंस जाता है तो वैसे हम सब हैं जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और फड़कते जा रहे हैं, फड़कते जा रहे हैं। और कई जो है जीव, उनको ये मालूम भी नहीं चलता और वो इसमें ही भोग करने में लगे हुए हैं। तो बोलते हैं हम क्यों इसमें फंसे हैं, इसका कारण बता रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग को मालूम है जब मछली को पकड़ना होता है तो वो कांटे के ऊपर थोड़ा सा आटा लगा देते हैं। हाँ, जो कांटा या जिसको बोलते हैं हुक बोलते हैं, उसके ऊपर आटा लगा देते हैं, तो आटे को देख के मछली आकर्षित हो जाता है और फक करके मुंह में पकड़ लेता है। तो आटे के साथ जो जो कांटा था वो भी उसके मुंह में चले जाता है, और उसके कारण जो है वो जो मछली पकड़ने वाला है वो खींच लेता है बाहर, और वो मछली खिंचा हुआ बाहर आ जाता है। तो बोलते हैं हम लोग क्यों इस माया के जाल में फंसे हैं, क्योंकि हमें भोग करना है, हमें भौतिक रूप से आनंद भोगना है। तो ये हमारी बीमारी है, और जिसके कारण हमें अलग अलग तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बोल रहे हैं अच्छी बात यह है कि 3 श्लोक का भजन है, मैं श्लोक में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को सिर्फ अनुवाद बता रहा हूँ। बोल रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हमें भक्ति मिल गया है, और हमें ये मालूम चल गया है कि हम कृष्ण भगवान के दास हैं। और इसको, इस भक्ति के भाव में अगर हम पूरी तरह से लग जाएंगे, तो फिर हम वापस से इस माया के जाल से छूट के जो है समुद्र में जाके प्रवेश करके, जैसे कोई मछली आराम से तैर सकती है, वैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि हम कृष्ण प्रेम के अमृत रूपी समुद्र में आजीवन काल के लिए आनंद ले सकते हैं। देखिए, कहाँ एक जीवन है जो जाल में मछली फंसा हुआ है और इतना फड़, और कहाँ एक जीवन है वही मछली के लिए जो आराम से बड़े भव सागर में जो है वो तैर रहा है, आनंद प्राप्त कर रहा है। तो उसी प्रकार से एक है आत्मा जो इस भौतिक जगत में फंसी हुई है, शरीर में बंधित है, तीनों गुणों से प्रभावित है, इतने सारे क्लेश हैं, इतने सारे तकलीफों के बीच में। और दूसरा है वही आत्मा कृष्ण प्रेम के अमृत रूपी समुद्र में जो है लोटपोट हो रहा है, तैर रहा है, आनंद प्राप्त कर रहा है। तो देखिए, ये एक श्लोक में जो है, एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतना स्पष्ट बता दिया है कि देखिए, हम सबके ऊपर है, हम सबको जीवन में क्या चाहिए। अगर हमें चाहिए कि हम जो है पूरी तरह से आनंदित रहें, तो जैसे हमने कई श्लोकों में चर्चा किया है, मृत्यु के बाद आनंद नहीं आएगा, तब भी आ सकता है अगर हमने शुद्ध भक्ति की है तो। लेकिन शुद्ध भक्ति अगर हम अभी कर रहे हैं तो अभी भी हम पूरी तरह से उसी आनंद में जो है डुबकी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर भी बता रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से अलग अलग शक्तियां प्राप्त है। जैसे बताते हैं कि कोई गृहस्थ है, कोई हाईवे स्टूडेंट है, कोई माताजी है, कोई लड़का है। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि जब हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेके सेतु बना रहे थे, वहां पे जो है स्क्विरल था, गिलहरी जिसको बोलते हैं, या चींटी भी कई बार बोलते हैं, कि एक चींटी भी जो है कण के पत्थर डाल रहा था, जो मिट्टी के कंकड़ है वो डाल रहा था। और हनुमान जी को भगवान राम स्वयं बोलते हैं कि आप दोनों अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं और मैं दोनों से उतना ही प्रसन्न हूँ। बोलते हनुमान जी, आपकी शक्ति इतनी है कि आप बड़े बड़े पहाड़ ला के डाल सकते हो, और इस गिलहरी या चींटी की इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ
जो है कुछ मिट्टी के दाने डाल सकती है, तो मैं दोनों से उतना ही प्रसन्न हूँ और दोनों को मेरा उतना ही कृपा प्राप्त होगा। तो वैसे ही हम लोग सब जब कथा मैं बोल रहा हूँ और कथा सुनने वालों की भी बड़ी काफी भक्तगण है, हम सबके पास जो क्षमता है उस क्षमता से हमें भगवान की सेवा करनी है। हमें ये नहीं देखना कि अरे वो क्या कर रहा है, अरे वो कर रहा है अच्छी बात है, आप उससे प्रेरणा लीजिए, आप भी ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की सेवा करने की कोशिश करिए। पर भगवान ने आपको बनाया है एक अलग तरीके से और आपकी जो क्षमता है उस क्षमता अनुसार आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करें। तो जैसे हनुमान और चींटी दोनों को भगवान राम की कृपा प्राप्त हुई थी, वैसे ही हमें भी पूरी राम की कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो जयद्रथ महाराज को ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराज हम लोग को कैसे जप करना चाहिए। जप करते हैं हम लोग जो है माला पे, तो एकदम धीमे से करें या मीडियम वॉल्यूम रहे या कैसे रहना चाहिए। तो जयद्रथ महाराज ने बताया कि एक बात बताओ, अगर आप अंधेरे गली में जा रहे हो, रात का समय है, आप एक अंधेरी गली में जा रहे हो और अंधेरी गली में दो गुंडे आके आपको पकड़ लेते हैं और आपका मोबाइल पैसे सब चुरा रहे हैं और आपको मदद चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे मदद? एकदम धीरे से बोलोगे, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे धीरे से बोलोगे या जोर से चिल्लाओगे बचाओ? तो महाराज बोले उसी तरह से जो जीव है इस भौतिक जगत में इतने सारे कल्मशों से जूझ रहा है, उसके इतने सारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ ये हमेशा उसको लूटते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, तकलीफ में उसको जन्मों जन्मों से बांध के रखा है। और अभी उसको मौका मिला है, हरिनाम मिला है, तो जब वो माला लेके बैठा है तो उसके दिल लगा के जो है बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और जब हम सामूहिक कीर्तन कर रहे हैं तो बिल्कुल जोर से, राधानाथ महाराज बोलते हैं संकीर्तन में ऐसे चिल्लाना चाहिए, ऐसे कीर्तन करना चाहिए कि कीर्तन के बाद आपका गला बैठ जाना चाहिए, मतलब इतना आप जोर जोर से कीर्तन करें कीर्तन में। तो यहाँ जयत महाराज भी वही चीज बता रहे हैं कि हमें जो है दिल लगा के जप करना चाहिए, कम से कम इतनी ध्वनि तो होनी चाहिए कि हम जो है वो ध्वनि पूरा महामंत्र का सुन सके। और हमारा पूरा ये प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु आप बचाइए, अपनी क्षमता से हम नहीं इन सब अनर्थों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कल आप लोग ने सुना राधानाथ महाराज बताते हैं कि भाई काम क्रोध ये सब जो है हमारे मन में बार बार आते रहेंगे, इसका एक ही तरीका है कि जब तक महामंत्र पूरा हमारे हृदय में प्रवेश जब तक ना करे तब तक जो है इसका असर पूरी तरह से जाएगा नहीं। तो आदित्य प्रभु तरह वो तस्वीर दिखाएं, आज भी हम भक्ति रसामृत महाराज और राधानाथ महाराज के जो है कई शिक्षण पे ध्यान देंगे। ये देखिए राधानाथ महाराज बताते हैं कि क्या हमें दो चीज भूल जानी चाहिए और क्या दो चीज जो है हमें याद रखनी चाहिए। तो ये जो है बताया गया है, तो इस पे हम लोग पहले चर्चा करेंगे क्या दो चीजें हैं जो हमें भूल जाना चाहिए। देखिए महाराज बताते हैं कि किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो हमें वो भूल जाना चाहिए और उसे क्षमा करना चाहिए। अगर हम किसी को क्षमा करेंगे तो भगवान हमें क्षमा करेंगे और क्षमा करना सबसे अच्छा गुण है। देखिए ये जब राधानाथ महाराज जब ये सब चीजें बता रहे हैं, समझ लीजिए ये सब सार है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये हम लोग जो है सुन रहे हैं, पर ये अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो उससे हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है वो हमें भूल जाना है पहला, और जितना हम दूसरों को क्षमा करेंगे फिर भगवान भी हमें उतना क्षमा करेंगे और क्षमा करना सबसे अच्छा गुण है। फिर दूसरा बताते हैं, दूसरा चीज हमें क्या भूल जाना चाहिए, क्या जब हमने किसी के लिए अच्छा किया तो बोलते हैं अगर हमने किसी का अच्छा किया है तो हमने किसी का भला किया है, किसी को मदद किया है, वो भी हमें भूल जाना चाहिए। क्यों हमें भूल जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम हमने जो अच्छाई किया है अगर हम वो याद करते रहेंगे तो फिर हम में वो अहंकार आ जाएगा, हम जो है उसके ऊपर प्राउड फील करेंगे जिससे हमारा नाश हो सकता है। तो हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने जिसका भी अच्छा किया है भला किया है हमें तुरंत भूल जाना चाहिए।
हमें समझना चाहिए कि हम तो सिर्फ एक डिलीवरी पर्सन है। डिलीवरी पर्सन मतलब जैसे अभी आजकल अमेज़न और वो सब के लोग आते हैं, डिलीवरी करके चले जाते हैं। तो उन नहीं है, वो लोग तो आते हैं बाइक पे आके दे के चले जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग डिलीवरी के लोग हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि भई ये डिलीवरी कर दिया, बस हो गया। और ये समझना ये सब भगवान के द्वारा किया गया है। तो हम किसी के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें समझना चाहिए ये सब भगवान करा रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त। तो 2 चीज़ भूल जाना है क्या? दूसरों ने हमारे साथ बुरा किया है और हमने किसी के लिए अच्छा किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने कई भक्तों के जीवन में नज़दीकी से देखा है, कई दीक्षित भक्तों के जीवन में, किसी ने उनके साथ जीवन में बुरा किया है, अरे भई वो मतलब सालों-साल उसको लेके चलते हैं। अरे इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे को धोखा दिया, अरे इसने मेरे को पैसे से मेरे को लूट लिया या ये किया, वो किया। अरे भाई भूल जाओ इस बात को, किसी ने बुरा किया है उसके लिए, उसने बुरा किया है एक टाइम पे और उसके लिए आप अपना सालों-साल बर्बाद करोगे, घंटों-घंटों उसके ऊपर मनन करते रहोगे और अपना जीवन इस पे बर्बाद करोगे, वो अच्छा नहीं है। तो भूल जाइए किसी ने बुरा किया है और हमने अच्छा किया है वो भी भूल जाइए क्योंकि हमसे निमित्त हैं, भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते थे। अब 2 चीज़ हमें क्या याद करनी है, वो हमें सुनना है। बोलते हैं मृत्यु कभी भी आ सकता है। हुँ, भले ही आप एक चींटी हो, हाँ, जो कहीं पे घूम रहा है या फिर कोई बड़े पूरे देश के प्रधानमंत्री, ये चीज़ ध्यान रखना है, मृत्यु कभी भी आ सकता है। भले हम चींटी हों या प्रधानमंत्री, तो मृत्यु कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयारी का रहना है। तो उसके लिए जो है तीव्रता से पूरी तरह से हमें भक्ति करना है, भगवान का आश्रय लेना है। अभी जो दूसरा चीज़ हमें ध्यान रखना है, तो बोलते हैं मृत्यु जब कभी भी किसी पल भी आ सकता है, दूसरा चीज़ हमें याद रखना है कि हमें भगवान का नाम का हमेशा स्मरण करना है। क्योंकि भगवान जो हैं, उनकी कृपा हमें नाम के द्वारा प्राप्त होगी और नाम और भगवान दोनों समान हैं। जैसे हमने पद्म पुराण में सुना है, अभिन्न नाम नामत्वम, कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो एक चीज़ समझना है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और दूसरा क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमेशा हमें भगवान का नाम स्मरण करते रहना। तो जितना हम भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे, उतना वो हमारे जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो और भी कई चीज़ें हैं चर्चा के लिए, पर अभी हम इस पे ये रखते हैं। ये तो प्लीज़ जो लोग भक्त लोग नोट्स लिख रहे हैं, प्लीज़ याद रखिएगा 2 चीज़ हमें क्या भूल जाना है और 2 चीज़ हमें क्या याद रखना है। मैं दोहरा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने हमारे लिए हमारे साथ बुरा किया, या तो इस भौतिक जगत में है, भविष्य में भी बहु कुछ न कुछ, कोई न कोई लोग बुरा करेंगे। और हो सकता है कोई भक्त भी हो जो आपके साथ दुर्व्यवहार करे। किसी ने कोई आपको कटु वचन बोल दिए हों, किसी ने चिल्ला के बात किया हो, किसी ने डाँट दिया हो आपको, तो ये सब होने वाला है, तो उसको भूल जाना है। और आपने किसी के साथ अच्छा किया है, वो भी भूल जाना है। ये याद रखना है, मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमें महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है, वो है हरिनाम। कि भई जब तक हम हरिनाम याद करते रहेंगे, तो हरिनाम से जो है हम भगवान से जुड़े रहेंगे। तो एक जो है बताया जाता है कि यहाँ बोला गया है कि अगर हमने किसी का भला किया, तो उसमें हमें अहंकार आ सकता है, अगर हम उसके बारे में बार-बार चिंतन करेंगे, सोचेंगे तो। तो इसके ऊपर बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी एक बार कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं वैकुंठ में, या विष्णु भगवान से मिलने जाते हैं। तो जब वो द्वार पे जाते हैं, तो द्वारपाल को बोलते हैं जाके बोलिए कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो विष्णु भगवान, ये चैतन्य चरितामृत में पूरी कथा आती है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि विष्णु भगवान पूछते हैं द्वारपाल से, कौन से ब्रह्मा? तो कौन से ब्रह्मा? तो जब आपके ब्रह्मा जी से पूछते हैं कौन से ब्रह्मा, तो बोलते हैं कौन से ब्रह्मा मतलब क्या, 4 सर वाले ब्रह्मा जो ये पूरा सृष्टि चला रहे हैं, और क्या बहुत सारे ब्रह्मा है क्या? तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही तो ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा मतलब सबसे जो ऊंचा पदवी होता है, जो पूरा 14 लोगों को बनाता है। तो उसको लग रहा था, अरे कौन से ब्रह्मा मतलब क्या, मैं तो अकेला एक ही तो ब्रह्मा हूँ। तो जैसे ही उसके मन में, ब्रह्मा के मन में ये विचार आया, क्योंकि विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, तो विष्णु को समझ में आ गया इनके मन में क्या विचार है। तो जब तक वो प्रवेश करें, तब तक वो सारे सृष्टि के जितने भी ब्रह्मा हैं उनको बुला लेते हैं।
तो जब ब्रह्मा, जो हमारे पृथ्वी के जो ब्रह्मा है जिनके 4 सर हैं, जब वो प्रवेश करते हैं तो दिखते हैं वहां पे ब्रह्मा है 8 सर वाले, 16 सर वाले, 32 सर वाले, 64 सर वाले, 128 सर वाले और हजारों सर वाले ब्रह्मा भी हैं। और ब्रह्मा को, हमारे ब्रह्मा को लगता है कि वो एक मच्छर के समान है जो हाथी के झुंड में घुस गए। तब वो समझते हैं कि अच्छा, इसलिए विष्णु भगवान ने मुझे पूछा कौन से ब्रह्मा। तो मुझे तो लग रहा था मैं अकेला ही ब्रह्मा हूँ, एक ही ब्रह्मांड है। पर एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है जो ब्रह्मा भगवान विष्णु ने बनाए हैं। और करोड़ों ब्रह्मा हैं जो करोड़ों जो है ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। तो देखिए, अहंकार ब्रह्मा में भी आ सकता है, तो उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। तो इसलिए हमें समझना है, एक अंग्रेजी में कहावत है, अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, कि भाई एक भिखारी के पास अगर एक रुपया भी होगा तो वो भी जो है अहंकार में आ सकता है। तो ये हमें हमेशा स्मरण करना है, ध्यान करना है। तो अभी हम इसके साथ जो है कई दिनों से हमने गीता, कल भी गीता का रह गया था, तो गीता के हम लोग जो है श्लोकों पे चर्चा कर लेते हैं। तो गीता के हमने 16वें श्लोक तक चर्चा किया था और आज 17वें श्लोक से हम चर्चा करते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अवश्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो बोलते हैं जो पूरे शरीर में व्याप्त है, जिसे चेतना बोलते हैं, उसका विनाश नहीं हो सकता और कोई जो है आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय द इम्पेरिशेबल सोल। तो आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो अब ये देखिए, वैज्ञानिक लोगों में सब लोग पूरी दुनिया में मानते हैं चेतना, या टिपिकली उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं वो लोग। तो सब लोग मानते हैं हम लोग कॉन्शियस हैं और कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में फैला रहता है और हम लोग जो है कॉन्शियस रहते हैं। तो ये लोग ये नहीं जानते कि चेतना या कॉन्शियसनेस का स्तोत्र क्या है। पर प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं कि उसका सोर्स है आत्मा। आत्मा से जो है हमें चेतना, जो है कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, वो पूरी तरह से शरीर में फैलती। और जैसे मैंने आज बताया कि 10,000 भाग है, ये श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। बलघार शतभागस्य शतदा कल्पितस्य भागो जीवा स विघ्नेय स चनंताय कल्पते, कि 10,000 आपके बाल के ऊपर के भाग के हिस्से को आप भाग करेंगे तब जाके आपको आत्मा का कितना साइज है वो समझ में आएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मटेरियल एटम से भी वो छोटे हैं और उसके कारण जो है हमारा पूरा शरीर में चेतना बनी रहती है। जैसे कोई, जब हम दवाई लेते हैं तो दवाई के असर पूरे शरीर पे हमको दिखाई देता है। तो जैसे दवाई का असर पूरे शरीर पे हमको दिखाई देता है, तो वैसे चेतना का असर पूरे शरीर में दिखता है। और वो बोलते हैं ये सबूत है कि आत्मा रहती है हमारे शरीर में। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि नॉट फॉर एनी मटेरियल प्रॉफिट बट फॉर लिबरेशन ऑफ द माइंड सोल फ्रॉम एंटेंगलमेंट ऑफ द मटेरियल एटमॉस्फेयर, कि हम लोग जो है ये जो योग पद्धति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कई लोग योगा करते हैं अपने शरीर स्वस्थ रखने के लिए। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, हठ योगा और भक्ति योगा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम जो है इस भौतिक जगत के जंजाल से निकल के भगवत धाम जा सके। और मुझे भक्ति विनोद ठाकुर के शब्द बहुत अच्छे लगे। भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि भाई कैसे एक मछली जाल में फंसा हुआ है और जाल में वो फंसा ही रहेगा लंबे समय से। लंबा समय का मतलब ये है हजारों लाखों जन्मों से हम फंसे हुए हैं माया के जाल में और इतने हम लोग तकलीफ में हैं। लेकिन जैसे ही भक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम कृष्ण के समुद्र में, कृष्ण प्रेम के अमृत रूपी समुद्र में आनंद में लोट पोट सकते हैं। तो देखिए, हम लोग शुद्ध नहीं है लेकिन हमें थोड़ा अनुभव है। जब हम हरि कथा सुनते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, जब हम लोग भक्ति करते हैं, तो थोड़ा हमको अनुभव होने लगता है कि भाई वो कृष्ण प्रेम का जो है अमृत रूपी समुद्र का क्या अनुभव है। और कृष्ण भगवान हमें थोड़ा थोड़ा जो है अनुभव देते रहेंगे, जिससे हम उस जो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उस अमृत के समुद्र को प्राप्त करने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे जीवन भर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा है, ये सभी शास्त्रों में बताया गया है। और कोई भी जो व्यक्ति है जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है, प्रभुपाद तो यहाँ लिख रहे हैं सेन मैन। सेन मैन मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आम व्यक्ति और एक होता है पागल व्यक्ति।
तो प्रभुपाद थोड़ा भारी शब्द बोल रहे हैं कि कोई भी आम व्यक्ति को भी समझ में आ सकता है कि हम आत्मा है, और जो लोग इसको नहीं मानते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो पागल आदमी। ओनली द इनसेन मैन कैन थिंक ऑफ एटॉमिक सोल एज डिफरेंट। मतलब कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि आम व्यक्ति कोई भी समझ सकता है कि हम आत्मा है, और कोई पागल व्यक्ति ही इस आत्मा के तत्व को स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, प्रभुपाद अभी इसको उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, अगर आपको समझना है कि आत्मा कैसा है और कितने हैं, तो बोलते जैसे कई लोग ने, अभी ये चीज आपको अनुभव करना पड़ेगा। आपके घर में अगर कांच का खिड़की है और सूरज के रोशनी उसके ऊपर आ रही है, तो कांच के खिड़की से जब सूरज की रोशनी जब अंदर आती है, तो आप छोटे से जो है आपको ये दिखेंगे सूरज के रोशनी के जो बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, सनशाइन मॉलिक्यूल्स जिसे बोलते हैं, तो वो एकदम छोटे 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 आपको हजारों की संख्या में दिखेंगे। कभी भी आप लोग देखिए, आपके घर में जब हो जहाँ कांच होगा और उसमें रोशनी पड़ रही होगी, तो अंदर की तरफ आपको देखने मिलेगा। तो बोलते हैं उसी प्रकार से भगवान के हम लोग सब अंश हैं, जिसे प्रभा बोलते हैं। हाँ, प्रभा, या उसको बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति, जिसके कारण हम सब जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये 17वें श्लोक में था। फिर अंतवंत इमे देहे नित्यता शरीरिना अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। तो फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो इस आत्मा है, उसके अलग अलग गुणों का बताया गया है कि इसको कोई जो है नाप नहीं सकता, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो शरीर है वो तो निश्चित रूप से अंत होने वाला है, पर आत्मा कभी अंत नहीं होती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि शरीर तो निश्चित रूप से नष्ट होगा। तो वो बोलते हैं या तो वो शरीर अभी तुरंत नष्ट हो जाएगा, या तो 100 साल के बाद। तो प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए, ये 18वें श्लोक का प्रभुपाद एकदम सटीक तरीके से प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं या तो एक पल में हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, या तो 100 साल में। तो हम सबको मालूम है 100 साल में निश्चित रूप से सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो शरीर को तो बचाने का बात ही नहीं है, शरीर बचने वाला है ही नहीं, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाली। तो तो इसलिए हमें ये समझना है कि भाई आत्मा अमर है, और आत्मा की मुक्ति के लिए और आत्मा के स्तर पे हमें भक्ति करना है। तो बोलते हैं जैसे सूरज की रोशनी से पूरी दुनिया चलती है, वैसे ही आत्मा के कारण शरीर चलता है, और शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आत्मा है। तो ये चीज प्रभुपाद वापस से अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमें सबको जो है शरीर का जो भी जैसे जरूरत है उसके हिसाब से हमें संभालना है, पर आत्मा के स्तर पे समझना है। तो प्रभुपाद एक जो है साइंटिस्ट लोगों से बात कर रहे थे, तो वो बोलने लगे आई थिंक ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद सीधा उनके मुंह पे जवाब दिए वैज्ञानिक लोगों को, आप बोल रहे हो आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रभुपाद ने सीधा बोला, हम लोग क्यों सुने आपको, और क्यों आपकी बात को हम महत्वपूर्ण समझे। आप तो ये सोच रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है, आप भी कुछ निश्चित रूप से बता नहीं रहे हो। पर यहाँ भगवान निश्चित रूप से गीता में बता रहे हैं सब कुछ ज्ञान, कि हम आत्मा है, आत्मा के स्तर पे भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है। तो आप लोगों के पास तो कुछ ज्ञान नहीं है, आप लोग सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं, मतलब काल्पनिक रूप से सिर्फ विचार कर रहे हैं। उससे क्या लाभ है? इससे अच्छा तो आप जो है कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। तो मैंने कई समय पहले एक प्रवचन में सुना था कि जब प्रवचन सुनते हैं तो हमें नम्रता पूर्वक सुनना चाहिए। जैसे जब मटकी होता है, गांव में आप देखते हैं लोग मटकी में पानी पीते हैं, या शायद शहर में भी कई लोग मटकी रखते हैं। तो मटकी के नीचे के भाग में नल होता है, और उस नल में से पानी आता है। तो जो मटकी का ढक्कन होता है वो मटकी को बोलता है कि अरे तुम सबको पानी देते हो, ग्लास को पानी देते हो, मटके घड़े को पानी देते हो, और दूसरे दूसरे सब बर्तनों को पानी देते हो, मुझे पानी नहीं देते। तो वो मटकी ढक्कन को बोलता है कि देखो, जो लोग भी मुझसे पानी प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग मेरे चरणों में आते हैं, मतलब मेरे से नीचे आते हैं, तो मैं उनको पानी देता हूँ। तुम मेरे सर के ऊपर बैठे हो और तुम पानी मांग रहे हो।
अगर आप सर के ऊपर बैठोगे तो कभी पानी प्राप्त नहीं करोगे। अगर आपको पानी प्राप्त करना है, चरणों में आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से बोलते हैं, जब हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें गुरु के चरणों में जाना चाहिए, प्रभुपाद के चरणों में जाना चाहिए और विनम्रता से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जब ये हम नम्रता से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी ये ज्ञान हमारे हृदय में पूरी तरह से उतरेगा और फिर हम इसको जीवन में लागू कर पाएंगे और हम यही ज्ञान दूसरों को भी दे पाएंगे। तो अभी हम लोग जो है कल आगे और सुनेंगे कि भगवान कैसे पृथ्वी को शिक्षण देते हैं, जो 13वें श्लोक से आएगा। उसमें 4 शिक्षण देने वाले हैं और फिर 17 से 22 में हम देखेंगे कि भगवान कितना प्रेम करते हैं पृथ्वी महाराज से। और फिर जब वो सेक्शन आएगा जहाँ पृथ्वी महाराज की प्रार्थनाएं आ रही हैं, तो मैं आपको अभी से बता दूं, 23, 24, 25, 26 ये चारों श्लोक बहुत जरूरी हैं, उसको कंठस्थ करना के बराबर है। इतने सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं इस अध्याय में और उसके बाद पर हम पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि पृथु महाराज जो है प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आपका मूल्यवान समय आप लोग देके जुड़ते हैं उसके लिए। हरे कृष्णा।